कहानी अहिल्याबाई होलकर की। अहिल्याबाई होलकर ने अपने ही पुत्र को मृत्युदंड देने के लिए अपने रथ के आगे बंदी बनाकर डालने को क्यों कहा? अहिल्याबाई होलकर कौन थी और वो इतनी न्यायप्रिय राजमाता कैसे बन गई? जानेंगे उनकी पूरी कहानी। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौड़ी गांव में हुआ। इनके पिता का नाम मंकोजीराव शिंदे था और इनकी शादी जो हुई है वो हुई है खंडेराव होलकर से। और खंडेराव होलकर और ये मल्हारराव होलकर इनके ससुर थे। मल्हारराव होलकर मालवा के पेशवा थे। ये मालवा कहाँ है आप देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश और कुछ हिस्सा राजस्थान का और उत्तरी हिस्सा महाराष्ट्र का। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा ये मालवा का क्षेत्र है। और यहाँ के पेशवा हुआ करते थे मल्हारराव होलकर। मल्हारराव होलकर एक दिन चौड़ी गांव से होते हुए पुणे को जा रहे थे, तो विश्राम के लिए वो चौड़ी गांव में रुके थे। मल्हारराव होलकर जब उस गांव में विश्राम करने के लिए रुके तो उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची लगभग 8 साल की रही होंगी, वो एक बहुत ही स्नेह के साथ गरीबों को भोजन करा रही थी। गरीबों के प्रति प्रेम और स्नेह देखकर वो उसकी शादी अपने बेटे से कराने की इच्छा उन्होंने जाहिर की। सन 1733 में बहुत ही छोटी आयु में इनका विवाह मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव होलकर से हो गया। मतलब इनका विवाह खंडेराव होलकर से 1733 में हो गया। 1745 में इनको एक पुत्र मालेराव और 1748 में मुक्ताबाई एक पुत्री की इनको प्राप्ति हुई। तो इनके एक पुत्र हुआ मालेराव और इनकी एक पुत्री हुई मुक्ताबाई। खंडेराव इनके पति हो गए और मल्हारराव होलकर इनके ससुर हो गए अहिल्याबाई के। 1754 में 1754 में खंडेराव की मृत्यु हो जाती है। सन 1754 में खंडेराव वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और उसके बाद शासन की बागडोर मल्हारराव होलकर संभालने लगते हैं। मल्हारराव होलकर की अनुपस्थिति में सारा कामकाज अहिल्याबाई देखने लगी। हालांकि जब इनकी मृत्यु हुई इनके पति की खंडेराव होलकर की, तो इनको उस समय सती प्रथा बहुत जोरों पर थी और इन पे भी सती होने का इनका भी बहुत इच्छा थी कि मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊं, पर इनके ससुर मल्हारराव होलकर ने इनको सती होने से रोक लिया। 1766 को मल्हारराव होलकर का भी निधन हो जाता है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इनके बेटे मालेराव के हाथ में शासन की बागडोर सौंपी जाती है। अब कहानी है क्यों इन्होंने अपने ही बेटे को रथ के आगे डलवा दिया था। तो घटना कुछ इस प्रकार है। एक बार मालेराव रथ से जा रहे थे तो रथ के सामने एक गाय का नवजात बछड़ा सामने आ जाता है और वो उससे टकरा जाता है। तो उसे टकराने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। वो घायल हो जाता है बुरी तरीके से और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। गाय भी पास खड़ी हुई देख रही होती है और थोड़ी देर बाद जब वो रथ वहां से निकल जाता है तो बच्चे को तड़पता मरता देख गाय उसके पास आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहीं से अहिल्याबाई का काफिला गुजरता है। अहिल्याबाई वहां से निकलती हैं तो निकलते हुए देखती हैं कि गाय अपने बछड़े के पास जो कि लहूलुहान पड़ा है बैठी होती है। उन्होंने उसको देखकर पता करवाया कि इस गाय के बछड़े की मृत्यु कैसे हुई। जब उन्होंने पता कराया तो उन्हें सूचना मिली कि ये जो बछड़ा मरा है ये मालेराव के रथ से टकरा कर मरा है, उसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई है। जब उन्होंने इस बारे में विद्वानों से पूछा कि किसी मां के सामने यदि उसके बच्चे की मृत्यु कर दी जाए तो उस व्यक्ति के लिए क्या दंड होना चाहिए, तो विद्वानों ने जवाब दिया कि उसके लिए भी मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। उन्होंने आदेश दिया कि मालेराव को बांधकर मेरे रथ के आगे डलवा दिया जाए। लेकिन रथ को चलाने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ तो खुद रथ पर सवार हो गई। ये उनकी न्यायप्रियता की एक मिसाल उन्होंने कायम की। जब मल्हारराव को उनके रथ के आगे डाल दिया गया और वो रथ को खुद ही चलाने लगी तो वही गाय उनके रथ के आगे खड़ी हो गई और लाख हटाने के बावजूद भी जैसे ही रथ को वो चलाना शुरू करती गाय उनके सामने आ जाती। तो वहां पे खड़े हुए लोगों ने, विद्वान ने उनको बोला, एक माँ दूसरी माँ के बच्चे को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकती और उनसे इसे माफ कर देने को कहा। 9 महीने शासन करने के बाद मालेराव की भी मृत्यु हो जाती है और 1767 में शासन की बागडोर पहुंच जाती है पूरी तरीके से अहिल्याबाई होलकर के हाथों में और इन्होंने बहुत सारे मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया और एक न्यायप्रिय शासक की मिसाल पेश की। अहिल्याबाई होलकर जैसी वीरांगना को हम सभी का कोटि कोटि नमन।